पूरे जनपद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में लोगों के लिए तो ईवीएम बेईमानी कर गया। ये हमेशा जब हारते हैं तो ईवीएम सबसे नालायक हो जाता है। लेकिन ये कांग्रेस का पप्पू अप्पू गप्पू। जय हिंद, आदाब। मैं हूं महताब, आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ मीडिया। मैं हूं आज मकसूदपुर में। आज यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एकता यात्रा निकाली जा रही। आज जो विधायक जी यात्रा निकाली जा रही है, एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय एकता पदयात्रा है। परम पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश भर में यह एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे मंतव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका व्यक्तित्व राष्ट्रीयता के लिए था, जिन्होंने देश के लिए जिए मरे, तो उनको लेकर के पूरा देश एक हो, एकजुट हो, जाति पाति इस सब से ऊपर उठ कर के राष्ट्रीयता के नाम पर भारत माता की जय के लिए हम सब मिलकर के काम करें। इस निमित्त यह पूरे देश में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ से भी किया जा रहा है। यहाँ हम लोग मकसूदपुर से निकल करके और मुल्लापुर में इस यात्रा का समापन करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी और एमएलसी श्री अवनीश पटेल जी, ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में विराजमान रहेंगे। इस यात्रा का जो है आदेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हुआ था या जिला नेतृत्व द्वारा किया गया? भारतीय जनता पार्टी नहीं, या तो पूरे देश के सभी लोगों के लिए कार्यक्रम है, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं। इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं आपको दिख रही होगी। यह अलग विषय है कि जहाँ पे राष्ट्रीयता की बात आती है, जहाँ पे भारत माता की बात आती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखते हैं। मगर आप देख रहे होंगे यहाँ न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का बैनर है, न भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, न भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला है। ये सर्व समाज का, सभी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी को सहभागिता करनी चाहिए। आखिर इस यात्रा का मोहम्मदी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली मकसूदपुर ग्राम पंचायत का मुख्य बिंदु क्यों रखा गया? यहाँ पर क्या पटेल बाहुल्य गाँव है या कुछ अन्य कारण है? नहीं, पटेल वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया ना कि सारी जाति पाति से ऊपर उठकर सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय भारत सरकार में कराया था, जो कि भारत की 40% क्षेत्रफल पे विराजित था। 3 रियासतें छोड़ करके और बाकी सारी रियासतों का विलय आदरणीय सरदार पटेल ने कराया था। वो देश के लिए कराया था, राष्ट्रीयता के भाव के लिए कराया था ना। इस निमित्त यह जाति के आधार पर नहीं है। मकसूदपुर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और मकसूदपुर भी इस क्षेत्र का हिस्सा है। तो मोहम्मदी करें चाहे मकसूदपुर करें, बात तो एक ही है। क्या ये यात्रा पूरे जनपद में निकाली जा रही है या आज खाली जो है मोहम्मदी विधानसभा के अंतर्गत ही निकाली जा रही है? पूरे जनपद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में यहाँ राष्ट्रीयता के भाव के साथ यह एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तिथियों पे हो रहा है। अभी मकसूदपुर से चलने वाली यात्रा का समापन मुल्लापुर में होगा। ये यात्रा जो है पैदल पदयात्रा होगी या वाहनों से यात्रा की जाएगी? नहीं, पदयात्रा पैदल चलना है। पैदल चलेंगे हम लोग। बीच में 2 पड़ाव रहेंगे जहाँ पे सूक्ष्म जलपान भी रहेगा और यहाँ से पदयात्रा करते हुए हम लोग मुल्लापुर में इसका समापन करेंगे। जो आपके मुख्य अतिथि आ रहे हैं वो यहाँ शुभारंभ से शामिल होंगे यात्रा में या जो है समापन के दौरान शामिल? मुख्य अतिथि महोदय एमएलसी साहब हैं श्री अवनीश पटेल जी, और वहाँ संभावना है कि वो समय से यहाँ पर आ जाएंगे। और तब तक आदरणीय रेखा जी, जो हम लोगों की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यहाँ की पूर्व सांसद हैं, वह यहाँ का नेतृत्व करेंगी। एक इस यात्रा से अलग हटके सवाल है। अभी हाल ही में भारतीय जनता बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एवं गठबंधन की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। आखिर इस जीत के पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है कि विपक्ष वालों के लिए तो ईवीएम बेईमानी कर गया। ये हमेशा जब हारते हैं तो ईवीएम सबसे नालायक हो जाता है। लेकिन ये हम सब जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनने वाली है। और हम लोग चुनाव में भी वहाँ गए थे। हमारी आदरणीय पूर्व सांसद रेखा जी भी वहाँ चुनाव में लगातार बनी हुई थी। तो संभावित था
एकदम घोषित तो नहीं कर सकते थे, मगर संभावित था कि हम लोग 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे, मगर 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त किया है। ये सीधे सीधे जन संदेश है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी ही स्वीकार्य है, और वह इसलिए स्वीकार्य है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्र गौरव के लिए काम करता है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 में होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, कितना बेहतर प्रदर्शन बिहार से ज़्यादा करेगी उत्तर अब प्रदेश? बिहार से सीधे सीधे संदेश आ गया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से ऊपर हमारी सीटें प्राप्त हुई हैं, तो आप ये तय मान लिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। यहाँ पर अन्य राजनीतिक दलों का पट्टा नहीं बिछने वाला। पूर्ण बहुमत की 2/3 पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। आए तो थे पीके साहब बिहार में। पीके साहब को ये भ्रम हो गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, हमने कांग्रेस को जिताया, हम ब्रह्मास्मि के भाव से आए थे और जीरो पर आकर के खड़े हो गए वहाँ बिहार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो शुरू से, आज से नहीं, 1952 से जनसंघ के कालखंड से काम करते चले आ रहे हैं, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब से लगातार हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सर्वाधिक सदस्यों वाला दल है, और हमारे पास पूरे हर बूथ पर एक बहुत बड़ी टीम है। एक एक बूथ पर हमारे 50-50 पदाधिकारी, दायित्वधारी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि बूथ पर बड़ी सक्रियता के साथ काम करते हैं। परिणाम आपके सामने आता है। हम संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करते हैं, और जब सरकार में आए तो सरकार में हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता की है। हमने लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इतने लंबे समय से देश पर शासन करने वाली सरकारें, जिन्होंने गांव के गरीब, मजदूर, किसान के बारे में सोचा क्यों नहीं, उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा। कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सरकार में रही, समाजवादी पार्टी भी यहाँ रही, बहुजन समाज पार्टी भी रही, ये सब सरकार सत्ता का हिस्सा रहे, लेकिन इन्होंने गांव के गरीब जनता के लिए नहीं सोचा। इन्होंने यह नहीं सोचा कि गांव का गरीब, मजदूर, किसान कैसे जब बीमार होता होगा उनके परिवार में, तो वह कैसे इलाज कराता होगा। हमने आयुष्मान भारत कार्ड देकर के यह समस्या का समाधान कर दिया, और जातिवाद के आधार पर नहीं दिया है, कहीं जातिवाद के आधार पर नहीं दिया। जो भी आया वो पाया, सभी को मिला है। आपने कांग्रेस की बात की। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर एक बोलेरो की फ़ोटो लगाई गई, उस पर लिखा गया कांग्रेस का बिहार में जो है बोलेरो से कम सीटें आई। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस भैया नहीं रह गई। कांग्रेस का पप्पू, अप्पू, गप्पू, यही तो है ना। पप्पू माने, बताओ ना आप लोग। पप्पू माने अप्पू माने अखिलेश यादव, और गप्पू माने तो ये अब आम आदमी जान रहा है, तो मुझे बोलने की जरूरत थोड़ा ना है। तो मुख्यमंत्री जी ने नारा ही दे दिया, पप्पू अप्पू गप्पू, पप्पू अप्पू टप्पू, पप्पू अप्पू टप्पू। तो ये नारा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे भारत में बड़ा क्रेज़ है। बिहार में भी जितनी सीटों पर गए हैं उसमें से 98% सीटें विजयी हुई हैं। माने आप जो एकता यात्रा निकाल रहे हैं आज, उससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? इससे यह संदेश है, आइए हम सब मिलजुल कर एक होकर राष्ट्र के लिए, भारत माता की जय के लिए, वंदे मातरम के लिए काम करें। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो गया, और वंदे मातरम वह गीत जिसको तमाम अब्दुल हमीद जैसे, तमाम अशफाकुल्ला जैसे, तमाम ऐसे बहुत सारे अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे लोग हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, हंसते हंसते शहीद हो गए। और वंदे मातरम को गाते हुए उनका जो विरोध करे, वंदे मातरम का जो विरोध करे, भारत माता को जो डायन करे, मैं तो कहूँगा प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। और अपने ही परिणाम के नाते आज वो हाशिए पे आकर के उनका राजनीतिक दल खड़ा हो गया है।
तो ये हमारे साथ मोहम्मदी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जो एकता यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में विस्तार से बताया, और साथ ही जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर भी जो है बड़ा गर्मजोशी के साथ सवालों का जवाब दिया। आप देख रहे हैं DK न्यूज़ मीडिया, मैं मेहताब आलम, सोनू, लखीमपुर खीरी।